हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो इस मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम गूगल मीटिंग भी करते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आइए इस वचन को गहराई से, इस भेद को हम समझेंगे। शैतान गरीबी और कर्ज में कैसे लेकर जाता है पूरी दुनिया को, संसार के लोगों को। आज आप देखो कितने लोग इस दुनिया में गरीबी और कर्ज के बंधन में हैं ना। तो इस विषय को गहराई से आज हमें समझना है। मलाकी 3:8 में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशवंश और उठाने की भेंट में। मतलब मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है और देता है। अन्य जातियों की आप बात करो ना, वो कर्जे में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चीटिंग करते हैं। परमेश्वर को जो परमेश्वर का है वो नहीं देते ना, इसलिए वो कर्जे में चले जाते हैं। शैतान उन्हें कर्जा और गरीबी में लेकर जाता है। तो आज इस दुनिया की सबसे बड़ी संख्या गरीबी और कर्ज के बंधन में है। हमें शैतान की चाल को समझना होगा। शैतान सबसे पहले आपके बीज पर अटैक करता है। वो आपके बीज को खराब करने की कोशिश करता है। आपके बीज को वो चोरी करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बीज ही है आपका जो आपको फलवंत करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में लिखा है, सो वह बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हमें अपने बीज की चौकसी करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी फल या सब्जी को खरीद कर मार्केट से लेकर आते हैं तो उनका जो बीज है वो उनके अंदर होता है। हम उस बीज को नहीं खाते क्योंकि वह बीज बोने के लिए है, परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। उसे जितना जल्दी हम बोते हैं उतनी जल्दी अगली फसल हमारी तैयार होती है। तो परमेश्वर ने ऐसा प्रतिदिन करने को बोला है, क्योंकि आर्थिक कमी घटी, कर्ज और गरीबी से बाहर आने के लिए यही एकमात्र आज्ञा है कि परमेश्वर के राज्य में हमें देना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बीजों को बोना बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए वचन में लिखा है कि जो थोड़ा बोते हैं वो थोड़ा काटेंगे, पर जो ज़्यादा बोते हैं वो ज़्यादा काटेंगे। और लिखा है शुभोपदेशक की पुस्तक में 11:4 लिखा है कि जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। तो बीज बोने में कभी लापरवाही ना करें, देरी ना करें। जैसे तो वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बनती हैं, बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वो, या दोनों अच्छे निकलेंगे। तो परमेश्वर की स्पष्ट कमांड है कि हमें अपना फाइनेंस का बीज बोना, वो प्रभु के हाथ में देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस दास को जो आपके लिए प्रेयर कर रहा है, जिसके द्वारा आप ब्लेस होते हो, रोज़ जो आपके संपर्क में रहते हैं, टच में रहते हैं, ठीक है, और आप प्रभु के घर में ये बीज जब आपका जाता है तो वो आपकी फसल को तैयार करता है। ठीक है, परमेश्वर जो है वो आपके बीज को जानता है, वो आपके बोने को जानता है, क्योंकि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से परमेश्वर पिता भी हमारे लिए नापते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो इसे शेयर ज़रूर करना।